हेलो, दिस इज सद्दाम फ्रॉम जेब्रा टेक्नोसिस। आज हम बात करेंगे लास्ट एक्चुअली वीडियो में सत्यम मोबाइल्स हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था। वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम आउट ऑफ इंडिया में बैठ करके हम बाहर देश में किस तरीके से अपना ऐड चलाएं। उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या कोई चेंजेस हमें सेटिंग में करना है, क्या कोई चेंजेस हमें बिड में करना है, या कोई स्ट्रेटजी में चेंजेस करना है। तो इसके लिए हम अपने स्क्रीन पे आते हैं और बात करते हैं डिटेल में। वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक कस्टमर है, क्लासिक कार्स इंटीरियर ट्रिम्स। ये जो विंटेज कार होते हैं उनके पार्ट्स को ये सेल करते हैं यूएस कनाडा वगैरह में। तो इनका भी सेम था कि मुझे एक ऐड चलाना है, तो मैं इसी एग्जांपल पे आपको समझाऊंगा। ये देखो, सपोज कर लो कि जब भी आपको एक ऐड चलाना, पहले तो मैं आपको ये डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि जब भी आप इस तरीके का ऐड चलाएं जो कि आप इंडिया में बैठ करके बाहर के लिए चला रहे हो, तो कोशिश करें कि कॉल ओनली ऐड ना चलाएं। कॉल ओनली ऐड अगर चलाना भी है तो ध्यान रहे कि जो नंबर हो वो आपका यूएस का नंबर हो या फिर कनाडा का नंबर हो। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, कस्टमर आपको कॉल करेगा, कॉल लगेगा नहीं, क्योंकि उनके फ़ोन में हो सकता है कि इंटरनेशनल कॉल की सुविधा हो ही ना। दूसरा है कि आप रेस्पॉन्सिव ऐड बनाओ। रेस्पॉन्सिव ऐड में आप लीड मैग्नेट्स यूज़ किया करो। लीड मैग्नेट्स मतलब आप समझो कि जिस तरीके से कि आप व्हाट्सअप का बटन लगा सकते हो, चैट नाउ का बटन लगा सकते हो, इस तरीके से। दूसरा, जैसे ये तो साइट जो है ई कॉमर्स का है, तो हम लोगों ने करा क्या है इसमें, हम लोगों ने बेसिकली इसमें एक रेस्पॉन्सिव ऐड बनाया, रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड बनाया एक्चुअली। रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड के थ्रू हमने क्या किया, इसमें कुछ सेटिंग्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो नेटवर्क्स में आप जब जाओगे तो आपको दो मिलेगा, एक सर्च नेटवर्क और दूसरा जो है डिस्प्ले नेटवर्क। कोशिश करना कि डिस्प्ले नेटवर्क को आप ऑफ करके रखना और सेव कर लेना। सेकंड जो है, आपको जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, अगर आपका ई कॉमर्स का है तो आप सेल पे करना, और अगर आपको लीड्स चाहिए हैं, कोई चीज़ आपको इस तरीके से ऐसा कोई चीज़ है जिसमें आपको कॉल्स चाहिए, लीड जनरेट करना है बेसिकली, तो आप लीड्स पे क्लिक कर लेना। बट हमारा क्या है, मोटिव क्या है, सेल करना, तो हमने सेल पे रखा हुआ है। दूसरा ये कि लोकेशन तो आपको पता है, लोकेशन में आप जिस भी कंट्री में चलाना चाहते हो या स्टेट में चलाना चाहते हो आप वो डाल दीजिए। सेकंड है बजट। बजट आपको जितना रखना है रखें, आप 500 रखें, 1000 रखें, बट बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरा थंब रूल है कि 5 दिन का जो लर्निंग पीरियड होता है उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा बजट ना रखें, बिकॉज वो गूगल का भी लर्निंग है। तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली 5 दिन के बाद कि आपको कौन से कीवर्ड्स को पॉजिटिव में रखना है, कौन से कीवर्ड्स को आपको नेगेटिव में रखना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको 5 दिन के बाद पता चलेगा। मैं अभी आपको स्क्रीन में आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सेकंड है कि बिडिंग। तो बिडिंग में क्या करना है कि आप इसमें बहुत बहुत टाइप के बिड आते हैं। आप क्लिक्स पे ले सकते हो, इंप्रेशन पे ले सकते हो। मैं हमेशा क्लिक पे चलाता हूँ और इनिशियली 5-10 दिन जो है मैं कम रखता हूँ। कम मतलब इन द सेंस, क्यों कम रखता हूँ, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता तो चले कि क्या इस बिड पे हमें कुछ इंप्रेशन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। आपने मान लो पहले स्टार्टिंग डे में ही 60 रुपये रख दिए, आपको क्या पता कि ये सेम क्लिक 40 रुपये में भी आ जाता, तो अल्टीमेटली आप कस्टमर का या फिर अपना पैसा बचाओगे। तो हमारा तो ये रहता है कि हम एक मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। एक आइडिया तो हमें हो ही गया है आज के डेट में कि हम कितना बजट रखें, क्या रखें। तो हमें एक आइडिया है कि चलो ठीक है, एक रेस्पॉन्सिव ऐड बना रहे हैं, यूएस के लिए बना रहे हैं, ठीक है, 30 रुपये 35 रुपये एनफ है स्टार्टिंग। फिर आपको जैसे जैसे लगता है कि आप 5 रुपये 10 रुपये आप बढ़ाते जाओ उसमें। ये तो हो गया हमारा ये। अब मैं जो आपको कह रहा था कि मेरा थंब रूल, अब आप देखो यहाँ पे सर्चेस में, टॉप सर्चेस 5 दिन में जब आपको ये पता चल गया कि कौन से कीवर्ड्स पे सर्चेस आ रहे हैं, तो आप कुछ कीवर्ड्स को नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में रख सकते हो। तो देखो मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो नेगेटिव कीवर्ड में आप जैसे ही आओगे, आप देखो बहुत सारे कीवर्ड्स को हम लोगों ने नेगेटिव में करके रखा हुआ है। बेसिकली हमें ये जो साइट है, ये जो कस्टमर है, ये प्रोडक्ट को, कार को सेल नहीं करते हैं, ये कार के पार्ट्स को सेल करते हैं। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो कि अपने कार को सेल के लिए कस्टमर जो है सर्चेस आ रहे हैं, तो हम वो सारे सर्चेस को नेगेटिव में कर देंगे। तो देख सकते हो आप, हम लोगों ने कई सारे कीवर्ड जो है नेगेटिव में करके रखा हुआ है। दूसरा, हम सर्च कीवर्ड हमेशा, मेरा रहता है तरीका कि हम हमेशा फ्रेज में रखें। आप भी कोशिश कीजिएगा फ्रेज में रखें। अगर आपको ये ना पता हो कि फ्रेज और ब्रॉड और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंस है, तो मैं आई बटन ऊपर आप क्लिक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देखें। दूसरा,
अभी एक्चुअली क्या है, गूगल का एक कैंपेन चल रहा है जिसमें अगर आप 20,000 रुपये खर्च करोगे तो आपको 20,000 रुपये का क्रेडिट उनके तरफ से आपको मिलता है। तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पे ऊपर भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट हो जो कि आप चाहते हो कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें, तो बिल्कुल आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं उससे रिलेटेड जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।